फिजिकली सपोर्टिव स्ट्रेंथ, तो सभी में वो तो ठीक है कि सपोर्टिव स्ट्रेंथ मतलब ये आपकी है, उससे मतलब आपको तो ठीक है मिल गया, लेकिन जो सामने वाला है या इंस्टीट्यूशन है उसको आपकी ताकत का कैसे फायदा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जैसे HOS है, आप HOS है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को अगर मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको टाइम आपका सेव होगा। मतलब यही है, मैं यही बोलना चाह रहा था कि अगर आपकी ताकत सामने वाले की ताकत को बढ़ा रही है या उसको कोऑर्डिनेट कर रही है तो वो ताकत ज्यादा बढ़ेगी। और हो सकता है आपकी कोई ऐसी ताकत हो जो सामने वाले को वीक कर रही है या उसको उसकी ताकत में थोड़ा सा इरोजन कर रही है, मेरी लिमिटेशंस हो जाएगी और वो मेरी स्ट्रेंथ को कम करेगी। गुड। अब वीकनेस भी जानना चाहेंगे। आदमी तो वही ताकत, आदमी की कमजोरियां भी होती हैं। वीकनेस आप शेयर कीजिए अपनी की कोई एक दो वीकनेस। एक बहुत बड़ी वीकनेस जो मैं चाहते हुए जो दूर नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जनरली होता क्या है कि जो मैं आज तक सर्विस में कि मेरा शुरू से अब तक थोड़ा सा आइडियलिस्टिक को ज्यादा रहा, जो मेरी प्रैक्टिकल थोड़ा सा कभी कभी कम हो जाता है। आप कह रहे हो कि आप मतलब आइडियलिस्टिक ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ जैसे मैं काम करना चाहता हूँ सामने वाले भी वैसा, मैं वहाँ कभी कभी मुझे मतलब एक परफेक्शनिस्ट और आइडियलिस्ट जो है कि मतलब सामने वाले से आप ये एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपको कभी कभी पिंच करते हैं। क्यों करता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? वो मेरी वीकनेस में नहीं, वीकनेस में मान रहा हूँ। अब मैंने कैसे आपने रियलाइज किया कि ये वीकनेस में कन्वर्ट हो रही है, ये मेरी वीकनेस है? मैंने इसलिए महसूस किया क्योंकि अब मैं धीरे धीरे ये समझा मैंने ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने हर पर्सन की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, ठीक है, 100% जब हाथ में पांचों की एक जैसी नहीं है तो हर ना तो वो उसकी सोचने की क्षमता एक जैसी होगी, जब हम बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक, ये हमारे इंडिया में तो ये है ही घर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होगी। आपको भले ही थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसमें ये कह कि पॉजिटिव है मेरे साथ कि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मुझे ही करना है। अच्छा मेरे हस्बैंड भी मतलब शेयरिंग हो रही है? बिल्कुल है, घर में पूरी शेयरिंग है। मेरे हस्बैंड भी करते हैं, इन-लॉज भी करते हैं, जिसको जो काम मिलता है ऐसा भी डिवाइडेड नहीं कि मुझे ही करना है। घर में भी मतलब घर में आपको काफी रिलीफ है, तो इसलिए आप ये अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो। स्कूल में आप ज्यादा टाइम दे पा रहे हो। तो आपको लगता है कि जो लोग घर में जिनको माना जैसे प्रीवेट टीचर है अगर फॉर एग्जाम्पल, उनको घर में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जैसे टिपिकल हमारा इंडियन सिस्टम होता है तो वो लोगों को दिक्कत होगी मुझे ऐसा लगता है ना? तो फिर क्योंकि टेंशन वो घर की भी आती है और यहाँ से घर भी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं फर्क करती है। तो मतलब ये हम मानते चले कि घर का जो है ना, घर का बड़ा रोल है। अगर टीचर के स्पेशली प्रीवेट टीचर के उसमें घर का बड़ा रोल है कि वो टीचर प्रोफेशनली कितनी साउंड हो रही है, कितनी अच्छी क्रिएटिव है, तो काफी कुछ डिपेंड करता है। तो वो भी एक फैक्टर। अब मैं जैसे B2 थी, तो मुझे टाइम बहुत ज्यादा डिवोट करना पड़ता था क्योंकि वही बिल का काम था, वहाँ पे भी मेरे पास, तो मुझे 4 दिन 5 दिन 6 दिन से तो अगर ये सपोर्ट नहीं होता घर पे तो वो पॉसिबल नहीं। अच्छा, आपने अभी बोला ना बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये इसी चीज की जरूरत है। बच्चों के साथ कनेक्ट आप कैसे बनाते हो? मतलब कैसे, जैसे दूसरे माना मोनिका को आपको बताना है कि बच्चों के साथ कनेक्ट कैसे अच्छा बनता है। एक तो ये है कि बच्चों के साथ बहुत अच्छी बात कर लो, अच्छी तरह से पढ़ा लो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कनेक्ट में केवल सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है सर, कनेक्ट में ना पूरा पर्सनल कनेक्ट भी है। अभी भी मतलब बच्चे ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो दे कम टू मी कि मैम ये प्रॉब्लम है। अगर पर्सनल भी है, जैसे एक बच्चे को बीमार हो गया तो उसने घर में नहीं बताया कि मुझे ये परेशानी है, उसने मुझे मैसेज करके बताया कि मुझे ये परेशानी है, मैं क्या करूँ। तो वो मुझे लगता है कि एक कनेक्ट है। वो इंटीग्रेटेड लर्निंग आगे मतलब ये भी बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं और इसमें उन्होंने बताया इंटीग्रेटेड लर्निंग है कि चीज़ों को समाहित करके जैसे अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे विद्यालय में इकोनॉमिक्स केवल कॉमर्स वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, और जबकि साइंस वाला भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और आर्ट्स वाले को भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ आर्ट्स वालों में भी इकोनॉमिक्स थी और साइंस वालों में। मतलब जो इसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो सब्जेक्ट की एक लिबर्टी दी है तो उससे बैरियर जो हटा दी है, जो उन्होंने जो यानी जो
चैम्बर्स बने थे, उन चैम्बर्स को जो ब्रेक कर दिया, तो वो एक अच्छा है स्टूडेंट के लिए और फैकल्टी के लिए भी अच्छा है। तो इसमें जो फॉर एग्जाम्पल हम इसी की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा और डीपर जाते हैं। अभी मैं कल देख रहा था ना कि एक इन्होंने जो हुआ है क्रेडिट, इन्होंने ट्रांसफर सिस्टम भी शुरू कर दी, क्रेडिट फोरम भी इन्होंने शुरू कर दिया कि अगर बच्चे का जो है वो अगर वो सोशल वर्क कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, जैसे आज ही हम एक प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, तो बच्चे का कल्चरल हो या सोशल हो या कोई उसने फार्मिंग पे, यहाँ तक कि अगर बच्चा अपने पेरेंट के साथ फार्म में है, कुछ खेत में कोई काम कर रहा है 4-5 घंटे, वो उसका अगर डॉक्यूमेंट करके उसका देता है अपने स्कूल में कि मैंने ये किया, तो उसका भी उसको क्रेडिट यानी फ्रेमवर्क में वो डालेंगे। तो यहाँ तक कि 60% 40% वो इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, 60% एकेडमिक ग्रेड। तो जब ये चीज होंगी, अगर क्रेडिट ट्रांसफर होगा, क्रेडिट फ्रेमवर्क बनेगा, तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों को? इससे बहुत फायदा होगा। इससे पहले तो फायदा है कि जो अभी तक उसका काम कहीं दिल्ली में भी नहीं था, वो उसका बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आदमी थोड़ा सा भी एकेडमिक्स में आगे निकल गया है, वो अपनी जड़ें छोड़ देता है, जड़ें छोड़ देता है, वो उससे भी बचा जा सकता है। गुड। और